हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारी इस पाठशाला में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के जो गद्य भाग है उसमें से हमारा दूसरा पाठ बाल गोविंद भगत नामक पाठ का अध्ययन चल रहा था, जिसमें हमने क्या था, एक भाग का तो अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि उसमें एक तो बाल गोविंद भगत है जिसके रूप रंग के बारे में, वेशभूषा के बारे में बताया गया है कि वह क्या गोरा चिट्टा आदमी है, मझोले कद का है और वह क्या साधु संतों की तरह नहीं रहता कि भाई बालों की जटाएं बना ली या धोती कुर्ता पहन लिया या लकुटी कमली ले। वो क्या है, गृहस्थ है, उसकी गृहस्थी है, उसकी क्या पत्नी भी है और उसका बेटा है जो उसकी भी पत्नी है, तो उसका बड़ा पूरा परिवार है और छोटी सी वो खेती बाड़ी अपनी संभालता है। तो वो क्या होता है, एक बार आषाढ़ में खूब बारिश आती है तो वो क्या होता है, अपने खेतों को में काम करने के लिए चला जाता है। वहाँ कीचड़ में पूरा लथपथ हो जाता है और जो आसपास के जो खेत में और भी लोग होते हैं वो क्या करता है, अपना काम भी करता जाता है और वो कबीर के जो दोहे होते हैं उनको भी गाता जाता है। और उसकी धुन पर जो और भी लोग होते हैं वो भी गुनगुनाने लगते हैं। स्त्रियां होती हैं वो भी, उनके होंठ भी हिलने लग जाते हैं। जो हल चलाने वाले होते हैं उनके पैर उस ताल पर यानी उस धुन पर उठने लगते हैं। तो इस तरह से हमने क्या है, बाल गोविंद भगत है उसके संगीत का जादू देखा। अब चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। भादों कहते हैं जो हिंदी के महीने होते हैं ना, जैसे अभी अब इस समय हमारा जो कौन सा महीना चल रहा है, भादों का महीना चल रहा है, जिसमें जन्माष्टमी आती है ना, वो राखी के अगले दिन से ही इस प्रारंभ हो जाता है। तो वो क्या होता है, अंधेरी रात यानी कृष्ण पक्ष है तो अंधेरी रात है। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। मूसलाधार वर्षा कहते हैं बहुत ज़्यादा तेज बारिश आना, वो बंद हुई है। वो कह रहे हैं बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। वो कह रहे हैं जब बादलों की आवाज़ हो रही थी, बारिश की वजह से बादल गरज रहे थे और बिजली की भी तेज आवाज़ आ रही थी, तो कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार, क्योंकि बारिश के बाद में क्या होता है, झिल्ली झिंगुर होते हैं ना, और दादुर यानी जो मेढक होते हैं वो टर टर की आवाज़ करते हैं। तो क्या होता है, बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी जो झिंगुरों की आवाज़ होती है, झिन झिन झिन, और जो मेढक होते हैं उनकी आवाज़ क्या होती है बच्चों, बहुत तेज़ होती है, टर 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 चिल्लाते रहते हैं। तो उन दोनों की आवाज़ भी, जो बाल गोविंद भगत का जो संगीत का जो गा रहे थे उसका जो शोर हो रहा था, उसको उनकी आवाज़ भी डुबो नहीं सकती, अर्थात दबा नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना, यानी वो गा रहे हैं कि गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। यानी चमक उठती है, चियुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात माने अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह, जैसे अचानक जब बारिश का मौसम होता है, अचानक बारिश बिल्कुल अंधेरा होता है, बिजली चमकती है ना, तो चमक हो जाती है, तो अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। यानी उसका जो गाना था, उनका जो, वो सभी को चौंकाने वाला था। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता में मतलब बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, और जो बाल गोविंद भगत है उसका संगीत अब भी जगा हुआ था, तो वह अब भी गा रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा। यानी कौन सा गाना गा रहे हैं वो, कि जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा।
कार्तिक आया नहीं, ये भी हिंदी का महीना है। जिस महीने में दीपावली आती है ना, उसको कार्तिक का महीना कहते हैं। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुईं, जो फागुन तक चला करती। फागुन भी हिंदी का महीना है, जो इसमें होली आती है, उस महीने को हम फागुन का महीना कहते हैं। तो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही, किन दिनों, कार्तिक फागुन के महीने में उठते, न जाने किस वक्त जग कर, यानी ये भी नहीं पता होता था कि वो किस वक्त यानी किस समय जग कर वे नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, यानी गांव से 2 मील दूर नदी थी, वहाँ स्नान के लिए जाते। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखर होती है ना इसमें पानी भरा था, गड्ढा होता है, उस भिंड पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, अर्थात अपने गाने गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, कवि कह रहा है, जो राम वृक्ष परिपूरी कह रहे हैं कि मैं तो शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, यानी बहुत देर तक सोता हूँ। किंतु एक दिन माघ की उस रात किटकिटाने वाली भोर में भी, यानी माघ हिंदी का महीना है, उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जो दिसंबर का अंतिम समय होता है, जनवरी का शुरू का समय होता है। उसमें क्या होता है बच्चों, आप भी जानते हो, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो उस दांत किटकिटाने वाली भोर यानी सुबह में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था, यानी उनकी वो संगीत की जो आवाज़ थी उसे सुनते सुनते मैं भी वहाँ पोखर पर चला गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी आसमान में अभी तारे दिख रहे थे, मतलब उजाला भी नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लग गई थी मतलब सूर्य की हल्की हल्की सी लालिमा आने लगी थी, जिनकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा कहते हैं कोहरा, छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। आवृत माने ढका हुआ, जो सारा वातावरण था जो अजीब रहस्य यानी रहस्य ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई होती है ना, जो धूप क्यों नहीं होती है, टाट की, उसकी चटाई पर पूरब मुँह यानी पूरब की तरफ मुँह करके काली कमली ओढ़े, यानी काला कंबल ओढ़े। आपको बताया था ना कि वो सर्दियों में क्या करते, एक तो धोती पहन लेते थे, ठीक है, और एक अपने सर पर टोपी लगा लेते थे, और जब सर्दी आती थी तो ऊपर से काली कमली ओढ़। तो काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। तांता मतलब लाइन लगी पड़ी थी। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। खजड़ी जो बजाने का एक वाद्य यंत्र होता है ना, उसको बोलते हैं। लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, यानी बिल्कुल उसमें डूब जाते, लीन हो जाते थे, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। मतलब इतना उनको जोश आ जाता था कि ऐसा लगता था कि गाते गाते अब वो खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, यानी उनका जो कम्बल था वो बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाता था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, यानी वो लेखक जो है वो कह रहा है कि मैं सर्दी की वजह से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते, यानी उनके जो चेहरे पर क्या थी, वही चमक थी। तारे की छाँव की समान के जो चेहरा है, उस पे मस्तक है, उस पर वही चमक थी। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को शीतल न करती, यानी गर्मियों में जो उनकी जो संझा थी, कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, यानी वो गर्मियों में क्या करते थे, अपने घर के जो आंगन था उसमें आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, यानी जिनको उनका पसंद था वो भी वहाँ पर आकर के बैठ जाते। खजड़ियों और
करतालों, करतालों कहते ताली की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती। यानी एक पद वो गाते, फिर उसी को उनकी जो सुनने वाले जो बैठते थे ना आकर के, फिर वो उसको दोहराते थे, तेहराते, यानी 2-3 बार उसको गाते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, पहले धीरे फिर और तेज, फिर और तेज, इस तरह उनका स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, यानी उसमें भी क्या लय और ताल का भी वो ध्यान रखते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं, श्रोताओं कहते सुनने वालों के मन भी ऊपर उठने लगते, यानी उनको भी बहुत आनंद आने लगता। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी मन जो होता था उनका शरीर पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, यानी बिल्कुल लीन हो जाते थे और वो उनकी धुन पर नाचने लगते, और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते, यानी जो सुनने वाले थे वो भी उनके साथ साथ वो भी नाचने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, यानी जो उनका सारा आंगन था वो क्या था, नृत्य और संगीत से ओतप्रोत रहता था, यानी सराबोर रहता था, डूबा हुआ रहता था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब इससे आगे का हम अपनी अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।